जीतन राम मांझी के सहारे चिराग पासवान बीजेपी और नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार में 4 विधायकों के बल पर सहयोगी बनी जीतन राम मांझी की पार्टी एक और मंत्री पद की मांग कर रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी अपने बयानबाजी से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम बनने का ऑफर मिलने के बाद जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है और वो किसी भी वक्त खेला कर सकते हैं। मांझी के मांग को लेकर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नैतिक आधार पर समर्थन कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि चिराग आखिर मांझी को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दरअसल नई सरकार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया है। महज 4 विधायक के बल पर जीतन राम मांझी एनडीए की सरकार पर एक और मंत्री पद का दबाव बना रहे हैं। अब मांझी की इस मांग को समर्थन करते हुए एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के समर्थन में कूद गए हैं और उनकी मांग को जायज भी बता दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जीतन राम मांझी ने गठबंधन के भीतर यह मांग रखी थी या नहीं रखी, यह मुझे नहीं मालूम। बेशक उनके पास विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से उनका महत्व जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो ब्लैकमेल की राजनीति, जो दबाव की राजनीति जीतन राम मांझी कर रहे हैं, उसका समर्थन चिराग पासवान का भी प्राप्त है। जीतन राम मांझी को कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिलने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, मांझी को कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से सीएम ऑफर मिलने के सवाल पर जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम तो रहे ही हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई ऑफर दे रहा है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जा रहा है कि चिराग के सहारे नीतीश कुमार से अपनी पुरानी अदावत को साधने की फिराक में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग एनडीए में रहते हुए मांझी के सहारे नीतीश और भाजपा का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा यही जा रहा है, जीतन राम मांझी जो ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी यही है जिनके पास 4 विधायक थे। जब एनडीए की सरकार थी तब भी इन्हें एक ही मंत्रालय मिला था, लेकिन आज की तारीख में ये 2 मंत्री पद चाहते हैं। अपने बेटे के अलावा अनिल कुमार को भी मंत्री बनाना चाहते हैं। तो सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या परिस्थिति के हिसाब से जीतन राम मांझी अपनी भूमिका को तय करेंगे? क्या जनता दल यू भाजपा की मजबूरी है? ऐसे में मजबूरी का फायदा जीतन राम मांझी उठाना चाहते हैं अपने सहयोगी दलों से और उसका समर्थन चिराग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी के जरिए नीतीश कुमार और भाजपा का खेल बिगाड़ना चाहते हैं? क्योंकि दूसरी ओर आरजेडी तेजस्वी यादव खेला होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर जनता दल यू टूटी तो फिर जीतन राम मांझी 1 मिनट का वक्त नहीं बिताएंगे और वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ देने के लिए कूद पड़ेंगे। इसलिए क्योंकि उन्हें वहां पे कुछ बड़ा मिल सकता है। राजनीति में महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी चीज होती है और सबसे बड़ी बात है कि जो तथाकथित समाजवादी लोग होते हैं, जो समाजवाद के आड़ में परिवार को बढ़ावा देते हैं, जैसे में जीतन राम मांझी को देख लीजिए, या फिर कई ऐसे नेता हैं जो समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन उस समाजवाद के आड़ में अपने परिवारवाद की बात करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। और ऐसे में उनको समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं होती। और आज की तारीख में 12 तारीख को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले जीतन राम मांझी हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया जाए, नीतीश कुमार को बताया जाए कि अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो फिर हम एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में चले जाएंगे और आपके साथ खेला हो जाएगा। और इस पूरे प्रकरण में चिराग पासवान का खूब समर्थन जीतन राम मांझी को मिलता दिख रहा है।